महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। 12 घंटे चली मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर। गढ़चिरौली के जंगलों में हुआ एनकाउंटर। 50 लाख का इनामी नक्सली मिलिंद तिलतुंबड़े भी मारा गया। काफी साल से पुलिस को थी तलाश। भीमा कोरेगांव दंगा केस का मुख्य आरोपी था मिलिंद। 2019 के आईईडी धमाके में भी थी उसकी तलाश। 2011 में हुई थी मिलिंद की पत्नी की गिरफ्तारी। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 4 जवान जख्मी। सभी को एयरलिफ्ट करके नागपुर के ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। C60 कमांडो ने अंजाम दिया ऑपरेशन को। मारे गए सभी नक्सलियों की पहचान अभी बाकी। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों की मदद लेगी पुलिस। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादियों ने किया हमला। कमांडिंग अफसर विप्लव त्रिपाठी सहित 5 जवानों की मौत। आतंकी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और 5 साल के बेटे ने भी गंवाई जान। आज शाम मणिपुर से रायगढ़ लाए जाएंगे शव। म्यांमार बॉर्डर से सटे चूराचांदपुर जिले में वारदात। आईईडी ब्लास्ट के बाद की गई फायरिंग। असम राइफल्स के 4 जवान घायल। अस्पताल पहुंचे सीएम बीरेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मणिपुर में हुए आतंकी हमले की निंदा। कहा शहीदों के बलिदान को कभी भुला नहीं पाएगा देश। सूत्रों के मुताबिक हमले में मणिपुर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ होने की आशंका। साजिश में चीन के एंगल से भी जांच जारी। त्रिपुरा हिंसा पर महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान उपद्रव। शुक्रवार की हिंसा के खिलाफ शनिवार को सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। पठान चौक पुलिस ने संभाला मोर्चा। हुड़दंगियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। कई जगह लाठीचार्ज। हालात काबू में करने के लिए शहर में धारा 144 लागू। 144 धारा लगाई है स्वयं सीपी से और हमारा सब स्टाफ अदर डिस्ट्रिक्ट का भी आया है। अभी नागरिकों से यही आह्वान है कि वो शांतता से ले। महाराष्ट्र सरकार ने की शांति की अपील। राज्य मंत्री यशोमती ठाकुर ने हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बीजेपी नेताओं से बातचीत में जुटे मंत्री। जो हो गया वो हो गया। इसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब यहाँ पे सारे पार्टी के लोग हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार सख्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा भारी भरकम रिटर्न के भ्रामक दावों पर जताई चिंता। जल्द सख्त कदम उठाएगी सरकार। बाकी देशों से भी होगा तालमेल। बिटकॉइन स्कैम को लेकर कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री का बयान। कहा कुछ भी नहीं छिपा रही सरकार। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंटरपोल, ईडी और सीबीआई के साथ साझा की है जानकारी। तिरुपति पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक। सीमा विवाद, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे सहित कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। 2 दिन में 2 बड़े मंदिरों के दर्शन। बैठक से पहले अमित शाह ने की भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा। इसके पहले काशी में किए थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। त्रिपुरा हिंसा को लेकर शिवसेना सांसद विनायक राउत का बयान। बोले अफवाहों पर ना करें विश्वास। अमरावती मामले में नीतीश राणे के बयान पर पलटवार। राजस्थान में उपचुनाव में हार पर गुलाबचंद कटारिया का बयान। कहा सिर्फ नाम के स्टार प्रचारक। पिछले 3 चुनावों में कहां थी वसुंधरा राजे सिंधिया। प्रशासन गांव के संग अभियान में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने फरियादी को धक्के मारकर गेस्ट हाउस से निकाला। महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए बेटे को छुड़ाने के लिए लगाई थी फरियाद। पीड़ित परिवार के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करते मंत्री का वीडियो वायरल। लालसोट उपखंड अधिकारी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे पीड़ित। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन होगा नया नाम। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। आजादी को लेकर कंगना रनौत के बयान पर बवाल जारी। अंबाला में इंडियन नेशनल लोकदल के थाने में दी शिकायत। कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली में निगम चुनाव को लेकर माहौल बनाने में जुटी कांग्रेस। 70 दिन की पोल खोल यात्रा शुरू। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बनाया निशाना। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। 17 नवंबर से 272 वार्डों में खुलेंगी शराब की नई दुकानें। सहारनपुर में हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर तुरंत बैन लगाने की मांग। कोलकाता में मिड डे मील योजना में 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप। टीचर्स एसोसिएशन ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा खत। लखनऊ में डेंगू और जीका वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी। जीका वायरस के 2 मरीजों के मिलने से हड़कंप। कानपुर में 123 तक पहुंचा जीका वायरस के मरीजों का आंकड़ा। 37 की सेहत सुधरी, 86 अभी बीमार। हरियाणा में पेट्रोल पंप मालिकों की हड़ताल। कल राज्य भर में बंद रहेंगे 3500 पेट्रोल पंप। बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल की बिक्री का आरोप।
पेट्रोल और डीजल से टैक्स घटाने की मांग को लेकर सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने रैली को आगे बढ़ने से रोका। ठाणे में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एसटी कर्मचारियों से की मुलाकात, कहा बेहद कम वेतन और वो भी वक्त पर ना मिलने से परेशान है लोग, हड़ताल का मजाक बना रही है ठाकरे सरकार। पुणे में एसटी कर्मचारियों का अर्धनग्न प्रदर्शन, एसटी महामंडल की सरकार में विलय को लेकर चल रहा है आंदोलन। चंद्रपुर में बंद की गई ट्रेनों को दोबारा शुरू करवाने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान, 5000 लोगों ने रेल मंत्रालय को लिखा खत। दिल्ली में बदरपुर इलाके में सब्जी विक्रेताओं ने सरकार से लगाई मदद की गुहार, मेट्रो लाइन के लिए सब्जी मंडी हटाने के आदेश से हड़कंप। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में एपी एनजीओ नेताओं ने की पे रिवीजन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग, कहा सीएम जगन मोहन रेड्डी पर चुनाव से पहले किए वादों को पूरा न करने का आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पीडीएस के गेहूं और चावल की कालाबाजारी, वेयरहाउस से उचित मूल्य की दुकान के निकले ट्रक से रास्ते में निकाला जा रहा था राशन, एसडीएम ने मारा छापा, 4 लोगों पर केस दर्ज। भीलवाड़ा में प्रशासन गांव के संग अभियान में फरियादी युवक ने पेट्रोल डालकर के आत्महत्या की कोशिश, मनरेगा में काम न मिलने से था परेशान, अधिकारियों पर समस्या न सुनने का आरोप। कपूरथला में थाने के बाहर पूर्व महिला मजिस्ट्रेट का धरना, तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज न करने पर नाराजगी, मंत्री के गुर्गों पर एक महिला को चप्पलों से पीटने का मामला। गाजीपुर में पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों का हंगामा, खाना मिलने पर मतगणना छोड़कर किया प्रदर्शन। राजसमंद के 2 गांव में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, मतगणना के जरिए फैसला, शराबबंदी के पक्ष में पड़े 3000 से ज्यादा वोट। हाजीपुर में पंचायत चुनाव के लिए काउंटिंग के दौरान मतगणना केंद्र पर हंगामा, समर्थकों ने पुलिस पर किया पथराव। हाजीपुर में पुलिस ने समर्थकों को दौड़ा कर पीटा, काउंटिंग सेंटर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दरभंगा में मिथिला यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डेटा सेंटर पर जड़ा ताला, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने को लेकर विवाद। जोधपुर में पिछले 1 हफ्ते में बर्ड फ्लू से 189 पक्षियों की मौत, जांच के लिए भेजी गई रिपोर्ट में H5N1 वायरस की पुष्टि। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से की गौशालाओं से जुड़ने की अपील, कहा देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सक्षम है गोबर और गौमूत्र। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में आई केजरीवाल सरकार, अधिकारियों के साथ बैठक में कई सख्त फैसले, निजी गाड़ियों को बंद करने पर विचार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण ने उड़ाई सरकार की नींद, 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे स्कूल, घर से काम करेंगे सरकारी कर्मचारी। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निर्माण कार्य पर भी पाबंदी, 14 से 17 नवंबर तक बंद रहेगा कंस्ट्रक्शन। सलधार में भारी भूस्खलन की वजह से बंद किया गया भारत चीन सीमा तक जाने वाला रास्ता, पहाड़ों से गिरे पत्थरों की चपेट में आई मशीनें क्षतिग्रस्त। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें, कई इलाके डूबे, मछुआरों के घरों में घुसा पानी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,850 नए मामले, 555 लोगों ने गंवाई जान, सक्रिय मरीजों की तादाद घटकर 1,36,000। मुंबई में वैक्सीन की पहली डोज का 100% टारगेट पूरा, 92 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। दिल्ली मेट्रो के तकरीबन 100% कर्मचारियों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, सिर्फ कुछ स्टाफ को अभी नहीं लगी है दूसरी डोज। दिल्ली में अप्रैल से अब तक 3,16,000 से ज्यादा लोगों का कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए कटा चालान, करीब 2,80,000 लोगों से मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना। रूस में कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में 1,241 मरीजों ने तोड़ा दम, एक दिन में मौत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। रांची में युवक युवती के शव मिलने से हड़कंप, दोनों के शरीर पर चोट के निशान, पुलिस को वारदात में किसी परिचित का हाथ होने का शक। अमेजॉन के जरिए ऑनलाइन गांजे की तस्करी का मामला, 20 किलो गांजा जब्त, 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। पश्चिम बंगाल की हुगली में युवती ने बेरहमी से की बुजुर्ग पिता की हत्या, सर कुचल कर ली जान। रामपुर में 2019 से फरार बदमाश गिरफ्तार, दोनों पर 25-25 हजार का इनाम। कोलकाता में फर्जीवाड़े के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, पुलिस वाला बनकर सड़क पर काट रहा था बिना मास्क वाले लोगों के चालान। हजारीबाग में अवैध मिनी गन फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में असलहा और हथियार बनाने का सामान बरामद, 7 लोग गिरफ्तार।
यूपी के कौशाम्बी में अदालत ने प्रॉपर्टी विवाद में 62 साल बाद सुनाया फैसला। रामदास नाम के शख्स को कोर्ट ने दिलवाया घर का कब्जा। 3 पीढ़ियों से लड़ रहे थे केस। कैमूर जिले में 7000 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट। शराबबंदी लागू होने के बाद बढ़े तस्करी के मामले। सोनीपत में बाथरूम में संदिग्ध अवस्था में मिला महिला मुक्केबाज का शव। पोस्टमार्टम में मस्तिष्क की नस फटने से मौत का शक। विसरा रिपोर्ट का इंतजार। इंदौर में नर्स की संदिग्ध मौत। यूनियन हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स का जला हुआ शव बरामद। ईटानगर में बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस हादसे का शिकार। 16 बच्चे घायल। सीतामढ़ी में रफ्तार का कहर। बाइक की चपेट में आने से मासूम की मौत। बाइक सवार को गांव वालों ने बनाया बंधक। बीड में सामने आया नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। 6 महीने में 400 से ज्यादा लोगों पर प्रताड़ना का आरोप। कानपुर देहात में छेड़खानी की एफआईआर दर्ज कराने वाली नाबालिग लड़की की हत्या। पेड़ से लटका मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। हुगली में बेटी ने की पिता की हत्या। पारिवारिक विवाद के बाद वारदात को दिया अंजाम। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। फिरोजपुर में बॉर्डर के पास से पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। 2 सिम कार्ड बरामद। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने एएसआई को किया निलंबित। सहारनपुर में चोरी की लग्जरी गाड़ियों का जखीरा बरामद। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हथियार भी जब्त। सूरत में सीसीटीवी में कैद हुआ जूता चोर। रिहायशी इलाकों में घरों के बाहर से चुराता था जूते। हैदराबाद में मासूम की हत्या के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मथुरा में गोवर्धन मार्ग पर चलती बस में आग लगने से हड़कंप। बाल बाल बचे यात्री कुछ ही मिनट में जलकर खाक हो गई बस। पश्चिम बंगाल के नादिया में दादाजी के अंतिम क्रियाक्रम के दौरान हादसे का शिकार हुई 2 बहनें। गंगा में डूबने से मौत। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले में स्नान के दौरान डूबे 2 युवकों का शव बरामद। दूसरा अब भी लापता। भिवंडी में मेट्रो निर्माण के दौरान हादसा। पिलर बनाते वक्त स्टील का भारी भरकम सामान गिरने से 5 मजदूर घायल। मणिपुर में विद्रोहियों से संघर्ष के दौरान आतंकी हमले में शहीद हुआ कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पूरा परिवार। रायगढ़ में शोक में डूबा पूरा परिवार। बैतूल में कुएं में गिरने से तेंदुए के शावक की मौत। वन विभाग ने शिकार की आशंका से किया इनकार। भुवनेश्वर में बुजुर्ग महिला ने सेवा करने वाले रिक्शा चालक के नाम की 1 करोड़ की संपत्ति। परिजनों में हड़कंप। बुजुर्ग ने लगाया फैसला बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप। गाजियाबाद, उन्नाव और कानपुर होते हुए लखनऊ पहुंची मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा। शंख और घड़ियाल के साथ की गई आरती। वाराणसी के मंदिर में होगी स्थापना। मथुरा वृंदावन में चल रहे ब्रज महोत्सव में अनूप जलोटा के भजनों पर झूमते नजर आए लोग। हेमा मालिनी भी शिरकत करने के लिए पहुंची। पश्चिम बंगाल के हुगली में जगधात्री पूजा की धूम। चंदन नगर का पूजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। हिमाचल प्रदेश में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले का आगाज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया उद्घाटन। पर्यटन उद्योग में सुधार की उम्मीद। होटलों में केक मिक्सिंग सेरेमनी के साथ क्रिसमस सीजन की शुरुआत। क्रिसमस का केक बनाने के लिए ड्राई फ्रूट और रम केक में मिलाया गया। राष्ट्रपति भवन में देश के धुरंधर खिलाड़ियों का सम्मान। 12 खिलाड़ियों को मिला खेल का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। राजस्थान की जाने मानी लोक गायक मामी खान का नया एल्बम एक तेरे बिन लॉन्च। गीतकार आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है गाना। आज खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। आमने सामने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम। दुबई में खेला जाएगा खिताबी मैच। आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। दोनों टीमों में से अब तक किसी ने नहीं जीता T20 वर्ल्ड कप का खिताब। आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। फाइनल से पहले न्यूजीलैंड को झटका। चोट की वजह से बाहर हुए बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे। अमेरिका के टॉमी पॉल ने जीता टेनिस का स्टॉकहोम ओपन खिताब। फाइनल में कनाडा के डैनियल शापोवालोव को हराया।